जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कानून और संविधान के रक्षक हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बातों में वो दम है। असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन रहनुमा है। आज डॉक्टर जावेद आजाद ये समझ रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे बाप दादा कांग्रेस करके आ रहे हैं और हम लोग बिल्कुल कांग्रेसी हैं, इसलिए हमको वोट मिल जाएगा। आसान नहीं है। देखा आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, इसमें देखिए जावेद आजाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे। और मैं तो कहूंगा कि किशनगंज में शेरशाहवादियों की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो मैं तो कहूंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि लोकसभा में तो अख्तर ईमान साहब को दीजिए, लेकिन एक सीट 4 सीट में से, किशनगंज की विधानसभा 4 सीट है, किशनगंज की 4 सीट में से कम एक सीट तो शेरशाहवादी को मिलना जरूरी है, ये हम कहेंगे। खुसूसन ठाकुरगंज दिघलबंग प्रखंड की सीट ये जो है शेरशाहवादी के लिए फिक्स करना अख्तर ईमान और असदुद्दीन ओवैसी से जरूरी है। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चुनाव का माहौल बिल्कुल करीब है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता उतना ज्यादा करीब आता जा रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राजद हो, या फिर जदयू हो, या ओवैसी की पार्टी हो, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से जो है छोटे छोटे बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं और उन सभा के माध्यम से लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर आज हमारे साथ एक खास मेहमान वजीर हुसैन अल मदनी साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में इनके दिल के अंदर चल क्या रहा है, उसी के बारे में हम जरा खुलकर इसके साथ आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, खुश आमदीद, स्वागत है कि आप हमारे पास आए और इंटरव्यू लेने के लिए, लोगों का हाल चाल जानने के लिए आपने हमें यहाँ मदऊ किया है। आपका शुक्रिया तहे दिल से। अब मदनी साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आपके यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रुझान क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लोगों के अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों के रुझानात इस बार एआईएम की तरफ है। मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बानी और पार्टी के सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और यहाँ एआईएम को लेकर लोगों के रुझानात हैं, लोगों की राय, अलग अलग राय हैं, लेकिन मेजोरिटी और अक्सरियत जो है वो एआईएम की तरफ है, पतंग छाप की तरफ है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भरोसेमंद कैंडिडेट, लोकसभा चुनाव के भरोसेमंद कैंडिडेट जनाब अख्तर ईमान साहब हैं और इंशाअल्लाह उनकी जीत इस बार पक्की होगी। ओवैसी साहब का 3 दिन का सीमांचल का दौरा भी रहा था और खास करके जो है किशनगंज जिले के अलग अलग जगहों में उन्होंने प्रोग्राम भी किया था। ओवैसी साहब के जाने के बाद और उसके आने से पहले का जो दो तरह का माहौल था, अब जो है उनके जाने के बाद माहौल कैसा बना है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की आमद से पहले लोगों का जो भी माहौल था वो तो था ही, लेकिन उनके आने के बाद एक माहौल बिल्कुल तैयार हुआ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ। और चूंकि असदुद्दीन ओवैसी एक छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं है, छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर इज्जतमाब आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कानून और संविधान के रक्षक हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बातों में वो दम है। असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन रहनुमा है और मुसलमानों की क़यादत करने के लिए एक बेहतरीन नमूना असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हम तो यही अपील करेंगे सबों से कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत को मुसलमान चुने। आज असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हर मुद्दे को उठाते हैं, लोकसभा में उठाते, पार्लियामेंट में उठाते हैं और जनसभाओं में भी उठाते हैं, और कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी, खुसूसन असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद किशनगंज का माहौल बड़ा है और किशनगंज में जो सरगर्मियां तेज हुई हैं असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और हमेशा से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये जिला किशनगंज जिला। 2019 में पूरा विधानसभा, पूरा बिहार यानी 39 के 39 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई थी। इकलौता यही सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी और वहीं पर अख्तर ईमान का मुकाबला डॉक्टर जावेद आजाद साहब से होना है। तो क्या लग रहा है आपको, ये मुकाबला उतनी आसानी से आप नहीं ले रहे हैं? देखिए,
ये मुकाबला डॉक्टर जावेद आजाद को तो मैंने अब तक नहीं देखा है। जो रियलिटी है, अच्छा। जो हकीकत बात है, मैंने अब तक नहीं देखा है। नाम सुना है, यूट्यूब वगैरह में देखा है, लेकिन उनको मैंने फेस टू फेस उनसे मुलाकात नहीं हुई अब तक, और मैंने उनको कभी देखा नहीं है। ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ अब तक, जबकि मैं किशनगंज जिला का हूँ, पौवा खाली से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब तक मैंने जावेद आजाद साहब को देखा नहीं है। और जावेद आजाद, डॉक्टर जावेद आजाद ये समझ रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे बाप दादा कांग्रेस करके आ रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल कांग्रेसी हैं, इसलिए हमको वोट मिल जाएगा। आसान नहीं है। देखा आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, इसमें देखिए जावेद आजाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे, और बहुत सारे मुसलमान लोगों ने, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, बहुत सारे लोगों का कहना भाई हमने उनको देखा नहीं यार। आज भी जहां तहां हम भ्रमण करते हैं, देखते हैं, घूम रहे हैं, लोगों के रुझानात हम समझ रहे हैं, लोगों से राय ली जा रही है, उनसे उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि हमने अब तक जावेद साहब को देखा नहीं है। और हकीकत में अभी देखिए, इलेक्शन के बाद, हम तो पहले भी नहीं देखे, इलेक्शन के बाद भी नहीं देखे हैं, और इलेक्शन में जीतने के बाद भी उन्होंने कभी ये उनको हमने देखा नहीं है, और ये घूमते भी नहीं है उतना। कोई अगर उनको कॉल भी करते हैं ना, तो वो उल्टा सीधा बोल देते हैं। इसलिए जावेद आजाद का जीतना बहुत ही मुश्किल है। आजकल लोगों के रुझानात एआईएम की तरफ हैं, और अच्छा माहौल बना है एआईएम की तरफ से। जहाँ तक हम डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के विकास की अगर हम बात करें, आपसे अगर हम पूछें कि आपके आसपास के इलाके में उसके नाम का कहीं पुल पुलिया इस तरह की कोई विकास है? हमको तो नहीं नजर आ रहा है। देखिए पौवा खाली से अगर जाएंगे रसिया वाला रोड, तो रोड में जाइए, अभी जाइए आप, क्या स्थिति है रोड की, किस तरह बनाया है, ठेकेदार भी वैसा, और हमारे जो है ये सांसद साहब, वो तो कभी बोले भी नहीं है। वो रोड जर्जर है, बिल्कुल खत्म है रोड। इसी तरह ये बहुत जगह पे ऐसे पुल पुलिया हैं जो टूटे पड़े हैं, अब तक नहीं बने हैं। अब इधर नेपाल बॉर्डर साइड में जाइए, कई जगह पे पुल टूटे हुए पड़े हुए देखेंगे आप। और आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो ज्यादा जानते होंगे, आप तो ज्यादा घूमते हैं, आपको बेहतर ज्यादा, हमसे ज्यादा नॉलेज आपको होगा। हम जहां तक देख रहे हैं, बहुत जगह पे पुल अब तक बना नहीं है, सड़क भी बिल्कुल खटारा है, बढ़िया से सड़क से जाना आना लोगों के लिए दुश्वार है, आप देख सकते हैं। ओवैसी के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि खास करके एआईएमआईएम पार्टी जो है, यह मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है। यह एक तरह का सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सिर्फ मुसलमान की पार्टी नहीं है। अगरचे ऑल इंडिया कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नाम रख दे, लेकिन देखिए यूपी वगैरह में बहुत जगह पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाई भी उस पार्टी से जुड़े थे। और उनको जहां टिकट देकर चुनाव भी लड़ाया गया था। जी बिल्कुल, और उनके टिकट से फिर चुनाव भी लड़े थे वो, भले ही उनकी हार हो, कुछ भी हो, लेकिन चुनाव लड़े हैं, बहुत जगह पे चुनाव लड़े हैं। इसी तरह से हैदराबाद में देखिए, बहुत सारे इसमें हिंदू भाई जुड़े हुए हैं पार्टी से। इसलिए ये पार्टी नाम रखने से कोई हिंदू और मुस्लिम पार्टी नहीं हो जाती है, भले ही नाम रख ले। ये हर पार्टी के, हर कास्ट के लोग इससे जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ रहमतपाड़ा में, किशनगंज के रहमतपाड़ा में, वहाँ पे इजलास आम हुआ, वहाँ भी जनसभा हुआ, वहाँ एक रैली हुई, और उसमें भी बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने सदस्यता ग्रहण किया है, हमने देखा है, वहाँ भी हम गए थे, हम देखे हैं खुद अपनी आंखों से। इसलिए ये कहना कि सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टियां गलत है। चलिए, लोकसभा का चुनाव से पहले पहले जिस तरह से ओवैसी का दौरा हुआ किशनगंज में, और यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के कई बड़े बड़े नेता जो है वो एमआईएम पार्टी का सदस्यता लिया ओवैसी के हाथों, इस चीज को आप ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पहले कैसे देखते हैं? देखिए ये आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, करीब। और ठीक इलेक्शन से पहले ये आरजेडी और कांग्रेस से ये आ जाना एआईएम में, देखिए एआईएम में वो दम है, वो ताकत है। एआईएम है गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी और उनके चाहने वाले लोगों की, उनके शहदाइयों की और हिंदुस्तानियों की ये पार्टी है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में लोगों का जाना ये बताता है कि देखिए दूसरी पार्टी ठीक नहीं है, और असदुद्दीन ओवैसी एक आजाद पार्टी है। देखिए आप कांग्रेस में डॉक्टर जावेद आजाद है, कभी उन्होंने ये पिछड़ी और जाति इन लोगों का मुद्दा खुलकर उन्होंने उठाया नहीं है कभी भी। मौलाना असरुल हक साहब मरहूम कासमी, मौलाना असरुल हक कासमी मरहूम साहब रहे हैं, उन्होंने भी मुसलमानों के हित के बारे में नहीं बोल सके हैं। उनका खुद बयान है, उनकी बात है, हम नहीं कह रहे उनकी बात है कि हम ट्रिपल तलाक के बारे में जब मुद्दा उठा तो हमको बोलने नहीं दिया गया। इसलिए देखिए हर पार्टी अपने मफाद में जी रही है। इसलिए हम तो कहेंगे कि फिरका परस्त बातिल ताकतों को
बिल्कुल उखाड़ना होगा और अच्छी पार्टी को चुनना सबका सबका हक है, सबकी जिम्मेदारी है। एक जात है जो है किशनगंज जिले के अंदर शेरशाबादी। इन लोगों का एक अहम रोल होता है किसी भी नेता को जिताने में, खास करके लोकसभा और विधानसभा अगर आप ले लें तो। और इस जो है लोकसभा सीट में किशनगंज में तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आबादी शेरशाबादी लोगों की है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इन लोगों का जो रुझान रहेगा किस पार्टी की तरफ रहेगा? देखिए, अब तक तो लोगों का रुझान जो मिल रहा है, जहाँ तक हम पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं, प्लस हम यूट्यूब वगैरह में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि ज़्यादातर शेरशाहवादी, ये बिल्कुल शेरशाहवादी, ये ओवैसी की तरफ ही शेरशाहवादी वाले जा रहे हैं। अब अच्छा। पता नहीं है अब, लेकिन हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि अक्सरियत जो है ये बिल्कुल एआईएम को चाहने वाले हैं। और मैं तो कहूँगा कि किशनगंज में शेरशाहवादियों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो कहूँगा असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि लोकसभा में तो अख्तरुल इमान साहब को दीजिए, लेकिन एक सीट, 4 सीट में से, किशनगंज की विधानसभा 4 सीट है, किशनगंज की 4 सीट में से कम एक सीट तो शेरशाहवादी को मिलना जरूरी है, ये हम कहेंगे। खुसूसन ठाकुरगंज दिघलबंग प्रखंड की सीट ये जो है शेरशाहवादी के लिए फिक्स करना अख्तरुल इमान और असदुद्दीन ओवैसी से जरूरी है। मैं तो उनसे चलिए, गुजारिश ये थे करूंगा। हमारे साथ वजीर हुसैन अलमदनी साहब, जिनसे हम इनकी राय को जानने की कोशिश कर रहे थे और इनके आसपास के इलाके के लोगों के रुझान को जानने की कोशिश कर रहे हैं।